दोस्तों, आज की कहानी है पति देव। इसमें माँ जी की क्या गलती थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बात उन दिनों की है जब मेरा छोटा बेटा 10 साल का था। स्कूल की छुट्टियों के दौरान हम अक्सर आसपास के जगहों पर घूमने निकल जाया करते थे और उस समय हमारे सास ससुर भी गांव से आए हुए थे। ऐसे भी जब भी माँ बाबूजी हमारे यहाँ आते थे तो हम लोगों कहीं ना कहीं घूमने का प्लान बना ही लेते थे। इस बार भी मेरे पति भीम शंकर घूमने का प्लान बना लिए। प्लान के मुताबिक हम लोग सुबह अपनी गाड़ी से निकल गए। हंसते मुस्कुराते में मेरे सास ससुर और मेरे दोनों बेटे जा रहे थे। आधे रास्ते पहुंचने के बाद मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था, इसलिए मैं आँख बंद करके सोने लगी। अभी कुछ ही देर हुआ कि मेरे छोटे बेटे का भी तबीयत खराब होने लगा। उसे उल्टी जैसा होने लगा तो सासू माँ ने उसे तुरंत उठाकर विंडो के पास खड़ी कर दी। विंडो का आकाश आधा खुला था ताकि उसे थोड़ा अच्छा लगे कि तभी उसे उल्टियाँ होने लगी। गाड़ी तेज गति और बीच सड़क पर चल रही थी, इसलिए तुरंत रोकना मुश्किल था। इसलिए सासू माँ मेरे बेटे का सिर हल्का सा बार की ताकि उल्टी का सीटा उन पर न आए, पर खिड़की आधी खुली होने की वजह से उज्जवल ठीक से उल्टियाँ नहीं कर पा रहा था, जिसे देखकर मेरे पति ने अपनी माँ से कहा, खिड़की का कांच नीचे कर दो माँ ताकि उज्जवल ठीक से खड़ा हो सके। सासू माँ कांच के बटन को नीचे करने के बजाय ऊपर करने लगी, जिससे उज्जवल का गर्दन कांच में फंसता जा रहा था। वह उल्टी भी कर रहा था और दादी माँ भी कर रहा था। बेटे की आवाज़ सुनकर मेरे पति हल्का पीछे मुड़कर देखे और जैसे ही उनकी नज़र उज्जवल पर गया उनकी होश ही उड़ गए और वह अपनी माँ पर जोर से चिल्लाते हुए बोले, ये क्या माँ, क्या कर रही है? अरे कहाँ से नीचे कीजिए जल्दी। ऐसा कहते हुए गाड़ी साइड करने लगी और उस तेज आवाज से भी उठ गई और सामने का नज़ारा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे बेटे का सिर विंडो की कांच में फंसने वाला ही था कि मैं जल्दी से लपकी उस विंडो की बटन की और उसे जल्दी से नीचे की। तब तक मेरे पति भी गाड़ी रोककर मेरे बेटे के पास आ गए और बेटे के देखने लगे। भगवान का शुक्र था गले में सिर्फ कांच का हल्का निशान और हल्का जख्म था। मैं जल्दी से बेटे के गले को पानी लगाई ताकि थोड़ा आराम मिले और आगे जाकर मेडिकल से मरहम लिया और लगाया। इस बीच मेरे पति अपनी माँ को थोड़ा डांटने लगी, अरे माँ भी ना पता नहीं क्या कर रही थी। मैं नीचे करने बोल रहा था और आप कांच को ऊपर किए जा रही थी। आपको दिख नहीं रहा था कि कांच नीचे के बजाय ऊपर जा रहा। अगर कुछ हो जाता पोते को तो हद करती हैं। आप भी थोड़ा तो दिमाग लगाए होते। बेटे की बात सुनकर सासू माँ सफाई देने लगी, अरे बेटा हमें कुछ समझ नहीं आया कि कैसे होता है और बाबू उल्टी भी तो करने लगा था। इसी लिए हड़बड़ाहट में गलती हो गई। तब तक बेटे की बात सुनकर ससुर जी भी सासू माँ को सुनाने लगे, अरे बुद्धू औरत, गाड़ी में बैठने से पहले कुछ सीख लिया करो। आज तुम्हारी गलती की वजह से पोते को तकलीफ हो गई ना। बेटे और पति की ऐसा कहने पर सासू माँ थोड़ी झेप गई, पर
मैं इस स्थिति को संभालते हुए बोली, अब इसमें माँ जी की क्या गलती थोड़ी नहीं था। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। लोग अक्सर हड़बड़ाहट में ऐसी गलती कर दे जाते हैं और किसी नई चीज के बारे में किसी को थोड़ी ना पता होता कि वह कैसे काम करता है। हाँ, तो मैं माँ को बोल ही रहा था कि नीचे की तरफ बटन दबाने पर माँ को समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे पति मेरी बात सुनकर बोले, पर मैं ये बोलकर सबको शांत कर दी कि अब जो हो गया सो हो गया, पर अपना बच्चा तो सुरक्षित है, इसलिए भोले बाबा का नाम लीजिए और चलिए। ऐसा कहकर हम लोग आगे बढ़ गए, पर आज भी वो हादसा याद आता तो मन सिर जाता है और मेरा बेटा तो आज भी उस घटना को याद करके अपनी गर्दन को सूते हुए कहता है, हाय रे मेरी गर्दन, कितना दुख झेला बेचारा। ऐसा कई बार देखा और सुना गया है कि हमारी छोटी सी हड़बड़ी किसी की जान पर आफत बन सकती है, इसलिए समझदारी और ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए।